नमस्कार, मैं संजय तिवारी। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर पवन विश्वकर्मा जी, जो कि झांसी शहर के एक जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आयुर्वेद से आप चिकित्सा करते हैं। यहाँ आयुर्वेद कॉलेज में, जो कि झांसी में बुंदेलखंड आयुर्वेद कॉलेज है, उसमें आप पदस्थ हैं बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में। तो सर, मैं थोड़ा सा आपसे कुछ इस तरह जानना चाहता था कि आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें त्वचा संबंधी रोग काफ़ी बढ़ रहे हैं, और देखा जा रहा है कि बच्चों में भी ये एक जो सफ़ेद दाग की विटलोगों की समस्या है, ये भी बहुत बढ़ रही है। तो इसमें आयुर्वेद में क्या चिकित्सा है समस्या की, और किस तरह के इसमें उपचार है, और किस तरह की औषधियाँ आप इसमें प्रयोग में लाते हैं बच्चों के उपचार में विटलोगों के लिए? सर तिवारी जी, आपने बहुत सही सवाल किया है। इस समय हमारी प्रैक्टिस में स्किन से ग्रसित या बीमार बच्चे भी मिल जाते हैं, हमको काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आजकल क्या है कि ये सूत्र जैसी बीमारी है, ये भी मिल जाती है देखने को, और एक्जिमा की प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स इस समय देखने को मिल जाती है। तो ये जो हमारे आजकल खान पान है बच्चों का, काफ़ी चेंज हो चुका है। आजकल बच्चे स्ट्रीट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, बाहर का भोजन ज़्यादा ले रहे हैं, मिलावट युक्त देखा जाए प्रोसेस फूड ज़्यादा ले रहे हैं। और तो इन फूड्स में क्या होता है ना, मिलावट होने की वजह से बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाते हैं। एक तरह से आयुर्वेद की भाषा में कहें तो हमारे शरीर में पित्त और रक्त इनकी दुष्टि होती है, और पित्त और रक्त दुष्ट होने से जो स्किन की बीमारियां हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो स्किन की बीमारियों में जैसे हमने बताया, एक्जिमा है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, साथ ही साथ इवन विटिलिगो के केस भी मिल जाते हैं, जिसे हम सफ़ेद दाग भी कहते हैं, आयुर्वेद में सूत्र कहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें सबसे पहले तो बच्चों के या हम खुद भी अगर ग्रसित हैं तो हमें खान पान में ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी मिलावट वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना है। एक कॉन्सेप्ट आता है आयुर्वेद में बैरोधिक आहार का। बैरोधिक आहार मीन्स जैसे आपने दूध के साथ मछली खा लिया, तो विरुद्ध बीर वाले आहार होते हैं। इनको खाने से बॉडी में टॉक्सिन्स या बॉडी में आम प्रोड्यूस होता है, और स्किन की प्रॉब्लम होने के चांसेस, और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। तो इस टाइप का आहार नहीं लेना है। और एक टर्म कहा गया है पाप कर्म कुर्वताम, जो स्किन की बीमारियां हैं होती हैं ज़्यादातर, उसमें जो पाप कर्म भी आता है। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो भी स्किन बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उनको भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं क्या मैनेजमेंट करना है। तो मैनेजमेंट में अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले तो हम उसकी प्रकृति देखते हैं। अगर व्यक्ति किस प्रकृति का है, और उस रोग की प्रकृति भी देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर मैनेजमेंट, जैसे संशोधन चिकित्सा हमारे यहाँ होती है। संशोधन मीन्स पंचकर्मा चिकित्सा होती है, और फिर संशमन चिकित्सा, औषधि चिकित्सा भी होती है। तो पंचकर्मा में हम लोग जैसे खासकर जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती है वो पित्त प्रेडोमिनेंसी से ज़्यादा होती है, वहाँ विरेचन कर्म ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो विरेचन कर्म भी करवाना चाहिए। साथ ही साथ मेडिसिन में हम लोग बहुत सारी मेडिसिन है जो पित्त और रक्त सामक होती है, उनका प्रयोग हम इसमें करते हैं। कुछ जैसे आपने पूछा सूत्र के बारे में, सफ़ेद दाग के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग एक ऑयल का प्रयोग कराते हैं, बाकुची तेल का। बाकुची तेल का प्रयोग हम लोकली प्रयोग कराते हैं, और धूप में उस पार्ट को रखने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए उस पेशेंट को बोलते हैं। तो बाकुची तेल आप किसी भी कंपनी का प्रयोग कर सकते हैं। बाकुची तेल एक आपकी कंपनी का भी है, नारायण औषधि का, वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है। उसमें जो बना हुआ है नारियल तेल के साथ में वो बना हुआ है बाकुची को मिला करके, तो वो अच्छा काम करता है। और साथ ही साथ और भी मेडिसिन हैं जो विरेचन का काम करती हैं, और साथ ही साथ जो है जैसे सचलेखा बटी है, आरक बदादि कषाय है, कुष्ठग्न कषाय है, स्वयंभू गुगुलू है, बहुत औषधियां हैं जो वैद्य रोग और रोगी की कंडीशन को देख करके अपने अकॉर्डिंग प्रयोग करता है। तो इस तरीके से हम अगर खान पान में चेंज करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें आयुर्वेद का, तो हम सूत्र जैसी बीमारी को भी हम ठीक कर सकते हैं। जी सर, सचलेखा बटी का आपने प्रयोग बताया, आपने नारायण औषधि का व्हाइट क्लियर भी यूज किया हुआ है। हाँ, और उसका भी आपको रिजल्ट मिला है? हाँ, अभी मैंने दिया है उसको। अच्छा, उसका भी रिस्पॉन्स भी सामने नहीं है? हाँ, लेकिन आपको बाकुची तेल में? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी विस्तार पूर्वक और इतना डिटेल में हमको जानकारी दी। जो आयुर्वेद में चिकित्सा है वो भी आपने हमें बताया कि किस तरह से आयुर्वेद में हमें उसका शमन करना चाहिए। जो आजकल बच्चों में आपने बताया कि इस तरह की विटलोगों की समस्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है,
तो खान पान ज्यादा जिम्मेदार है इसके लिए। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग क्या है कि आजकल फास्ट फूड का ज्यादा सेवन और घर में घर के भोजन के बजाय बाहर का बच्चे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हम बच्चों के खान पान पर ध्यान दें और साथ ही साथ आयुर्वेद को महत्व दें। आयुर्वेद में सारी बीमारियों का, सारी असाध्य रोगों का इलाज है। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने कि हमें समय दिया और इतनी गंभीर समस्याओं के बारे में आपने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।